नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। नए साल की शुरुआत और 2023 का आगाज होने जा रहा है। ईयरली प्रेडिक्शंस की वीडियोस में ये 6th वीडियो रहेगा इस सीरीज का। कन्या राशि वाले लोगों के बारे में बात होगी। 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, करियर, स्टूडेंट लाइफ, आपका हेल्थ, इसके अलावा दाम्पत्य जीवन, आपका लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात होगी। तो कुल मिलाकर के हम हर एक सेक्टर के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। आपकी लाइफ का हर एक एस्पेक्ट जो है, ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहेगी, तो कुल मिलाकर के हम बात करेंगे 2023 कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव यू अ स्मॉल टिप सो दैट कि आप इस साल में क्या कुछ सावधानियां, क्या कुछ एहतियात और क्या खास उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि देखिए वर्गोस, कन्या राशि क्योंकि बुध की राशि है। अब हम ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए दो मेजर ट्रांजिट्स इस पूरे साल, तीन मेजर ट्रांजिट्स इस पूरे साल में होने वाले हैं। पहला है शनि का ट्रांजिट, दूसरा है जुपिटर का ट्रांजिट और तीसरा होगा राहु केतु का ट्रांजिट। अब ये तीनों ही ट्रांजिट के आधार पर हम इस पूरे साल में बात करेंगे और ये भी बात होगी कि आपके लिए टाइम पर और मंथली वाइज ये साल जो है वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो लगभग साल की शुरुआत जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। दैट मीन्स अगर मैं वर्क सेक्टर की बात करूं, प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, तो आप आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। कहीं ना कहीं पे कोई नई उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं साल की शुरुआत में, और जो आप मेहनत एक लंबे समय से कर रहे थे वो व्यर्थ नहीं जाएगी। कई बार होता है ना, हम मेहनत करते हैं किसी एक फील्ड में, लेकिन वहाँ पे हमें एट लास्टली रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। सो कंसिस्टेंटली जिस चीज़ के ऊपर काम चल रहा है वहाँ से रिजल्ट्स भी, आउटपुट भी ज़रूर आएगा। इस अवधि में आप देखेंगे इनिशियली थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के कॉशियस रहिएगा, क्योंकि साल की शुरुआत सेहत के मामले में कहीं ना कहीं पे गिरावट लेकर के आ सकती है। और स्टूडेंट्स को इस बार इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, क्योंकि पहले 2 महीने, पहले 2 से ढाई महीने लगभग आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी रहेंगी। फोकस जो है वो बनाना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस अवधि में अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचते हैं तो उसमें सफलता का जो एक मैं अगर परसेंटेज वाइज बात करूं तो वो थोड़ा सा कम नज़र आता है। 60 to 65% चांसेस हैं कि आप उसे क्लियर कर पाएंगे, लेकिन आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू गो थ्रू। इसके अलावा अगर आप उम्मीद करते हैं कि खास तौर पे अगर आपका कोई काम ऐसा हो जो अटका हुआ हो वो पूरा हो जाए, तो 2023 की शुरुआत जो है वो अधूरे कामों को पूरा ज़रूर करवा सकती है। जिस समय पर सैटर्न ट्रांजिट करेंगे तो लगभग 17 जनवरी के बाद आपके छठे भाव में कहीं ना कहीं पे वो जितनी भी आपके रुके हुए काम थे उसका रास्ता खोल देंगे। या स्टूडेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा एक चेंज ऑफ शिफ्ट नज़र आएगा। तो आप लोग देखेंगे एक वो वाला फेज़ ऐसा रहेगा 17 जनवरी के बाद कि आपको थोड़ी सी बेटरमेंट जो है वो फील होगी इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उच्च शिक्षा के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो वहां पर उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। अगर डिसीजन लेना भी है तो आप मार्च के बाद लीजिएगा, उससे पहले कोई मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा। इस अवधि में आप देखेंगे जो लास्ट ऑफ दिस ईयर रहेगा ना, सितंबर ऑनवर्ड, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने जो रहेंगे वो आपके लिए बहुत प्रोग्रेसिव रहेंगे। इस अवधि में आपको पढ़ाई को लेकर के, एकेडमिक पार्ट को लेकर के बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे या बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा कन्या राशि वाले लोगों के लिए फाइनेंसेस के मामले में अगर देखा जाए तो इस अवधि में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, खासतौर पे इनिशियली ऑफ दिस ईयर, लगभग पहले 3 से 4 महीने। क्योंकि अगर आप बहुत मेजर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बहुत बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो वहाँ पर पैसा फंसने के चांसेस हैं। किसी बिजनेस में, किसी ऐसी चीज़ में, कहीं रिस्क वाला काम है तो उसमें आपने अगर पैसा लगा दिया तो वहाँ से हो सकता है रिवर्ट बैक नहीं आए, वहाँ से पैसा वापस नहीं आए। अप्रैल के एंड तक सिचुएशंस बेहतर होती हुई नज़र आती हैं, तो पहले 3 से 4 महीने आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। हालांकि जो लोग जॉब में हैं, खुद का काम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो स्थितियां हैं वो सामान्य रहेंगी। और आप लोगों के लिए खास तौर पे अगर आप किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग, डांसिंग, इन सब चीज़ों में हैं, तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, प्रोग्रेसिव रहेगा।
जब आप लोगों के लिए अप्रैल के महीने में जब जुपिटर ट्रांजिट करेंगे तो उस समय पर आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप बहुत बेहतर तरीके से उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, उसे पूरा करेंगे। इसके साथ साथ ही लव रिलेशनशिप्स भी आपके लिए ब्लूम करेंगे इस टाइम के अंदर ही। कहीं ना कहीं पे नई शादी, मैरिजेस जो हैं वो दिखाई देती हैं। साथ ही में किसी पार्टनर के मिलने की चांसेस जो हैं वो बनते हैं। लव रिलेशनशिप्स में भी इस अवधि में एक कंपैटिबिलिटी बहुत शानदार रहेगी। इसके अलावा आप लोगों के लिए शादी विवाह के लिए या किसी मांगलिक कार्य के आयोजन के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि में आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सट्टेबाजी या खास तौर पे शेयर मार्केट या फिर ऐसी चीज़ों में जहाँ पर रिस्क वाला काम हो या जहाँ पर आपको पहले से किसी चीज़ का आइडिया नहीं हो या एक्सपीरियंस नहीं हो, ऐसी चीज़ों में पैसा लगाने से बचेगा। लॉटरी या खास तौर पे जिसमें आपको अपनी तरफ से श्योरिटी नहीं हो तो कोशिश कीजिएगा ऐसी चीज़ों में आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करें। जिस समय पर आप लोगों के लिए राहु ट्रांजिट करेंगे तो उस अवधि में जब गुरु चांडाल योग बनेगा तो कहीं ना कहीं पे आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगा, और वो अवधि ऐसी रहेगी कि आपके सामने खासतौर पे पारिवारिक जीवन में भी और कहीं ना कहीं पे आपके खुद के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम हो जाएगा। पैसे को संभाल करके रखना उस अवधि में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लगभग अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये स्थिति जो है वो नज़र आती है। लेकिन अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि स्टूडेंट्स के लिए वो समय बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स खास तौर पे अगर आप किसी रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं, अगर आप कोई ऐसे सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं जो कि ऑकल्ट से जुड़ा हुआ हो या फिर मेडिसिन से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हों या फिर कहीं ना कहीं पे लॉ फर्म में जाना चाहते हैं, रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए ये अवधि बहुत अच्छी रहेगी, बहुत शानदार रहेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए अवधि बहुत शानदार रहेगी। हायर एजुकेशन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग देखेंगे दैट अगस्त एंड जुलाई ये 2 महीने ऐसे रहेंगे जिसमें कि आपका हार्ड वर्क पे ऑफ ज़रूर करेगा। इनफैक्ट इस अवधि में नई डील्स फाइनलाइज हो सकती हैं। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि में आप लोग देखेंगे जो मेजर आपके काम हैं वो इस अवधि में पूरे हो सकते हैं। सो जुलाई टू लगभग अगस्त सितंबर ये 3 महीने कहीं ना कहीं पे देखेंगे आप, ये बहुत फैंटास्टिक रहेंगे। संपत्ति से जुड़े हुए कार्य भी आपके लिए पहले 6 महीने में, साल के पहले 6 महीने जो रहेंगे उसमें पूरे होंगे। नई संपत्ति बना सकते हैं। सो पहले 6 महीने जो हैं उसमें आपके लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक अच्छा योग बनेगा, और कहीं ना कहीं पे लगभग मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि जुलाई अगस्त के महीनों में वो योग जो है वो ज़्यादा बेहतर बनेगा। अगर सेहत के लिहाज से देखा जाए तो आपके लिए जिस समय पर आपका गुरु चांडाल योग बनेगा उस अवधि में एक्सीडेंट से बच करके रहेगा। गाड़ी अगर व्हीकल चला रहे हैं तब आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। चोट आदि से बच करके चलिएगा क्योंकि अष्टम भाव प्रभावित होगा, और ये अवधि ऐसी रहेगी कि कहीं ना कहीं पे आपके शत्रु भी एक्टिव हो जाएंगे। सो ये अवधि ऐसी हो सकती है कि आपको अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना है। दिस इज़ द टाइम जब आपको अपने सिबलिंग्स के साथ तालमेल बना करके चलने की ज़रूरत है। खुद को जितना हो सकता है शांत रखिएगा, और ख़ासतौर पर पारिवारिक दायित्व जो हैं आपके लिए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उसे भी पूरा करने की समय समय पर कोशिश ज़रूर कीजिएगा। कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं वो इन द एंड ऑफ दिस ईयर वो रिजॉल्व आउट होते हुए नज़र आते हैं। एंड संतान जिनके नहीं हैं उन लोगों के लिए सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने ऐसे हो सकते हैं कि संतान का योग बनेगा ज़रूर, लेकिन अक्टूबर के महीने में खुद को बहुत ज़्यादा सावधान रखना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा गुरु चांडाल योग अष्टम भाव में बनता है। तो आप लोगों के लिए आपको अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिन लोगों को थायराइड है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, या फिर यूटीआई से संबंधित इन्फेक्शंस बार बार होते हैं, तो आप लोग ज़्यादा ध्यान रखिएगा अपना। इसके अलावा खास तौर पे अपने रूट चक्र को इस अवधि में ज़रूर बैलेंस कीजिएगा। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था दैट आई विल टेल यू छोटे छोटे उपाय। तो कन्या राशि वाले लोग पहला काम तो ये कीजिएगा, बुधवार के दिन आप एवरी वेंसडे काले तिल शिवलिंग पर अर्पित जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ ही बुधवार के व्रत रख सकें तो बहुत अच्छा है। सुबह उठ करके बुधवार के दिन गणपति जी की आराधना जरूर करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ही गणेश जी को पान का पत्ता जरूर अर्पित कीजिएगा, और हो सके तो कोशिश करें बुधवार और बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन 2 दिन आपको भगवान विष्णु के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाना है। ऐसा करने से आप देखेंगे आपकी
जो परेशानियां हैं या जितने भी हर्डल्स आएंगे आपकी लाइफ में, वो सभी चीज़ें खत्म होंगी। इसके साथ साथ ही अपने रूट चक्र को बैलेंस करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। रूट चक्र को बैलेंस करने का मंत्र होता है लम मंत्र। लाल रंग के आसन पर बैठ करके आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस राशि वाले लोगों के लिए फ़िलहाल इतना ही, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बात करेंगे लिब्रन्स यानी कि तुला राशि। तो फिलहाल के लिए अपना ध्यान रखिए, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।